नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको QR दिख रहा है उसको स्कैन करके। पूरा विश्व और भारत राममय हो रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की हुडीज़ जो धार्मिक थीम्स पर हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्रय कर सकते हैं। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या, काशी, मथुरा और ये है मंदिर वहीं बनाया है। आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा महत्वपूर्ण केस चल रहा है और 7 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसके ऊपर बैठी हुई है और वह मुद्दा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। आपको मैं पहले कई बार कहता रहा हूँ कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो केस है वो बहुत दिन से पेंडिंग है। भारत सरकार उसमें काउंटर नहीं फाइल कर रही थी, तो इसलिए उसके ऊपर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही। काउंटर इत्यादि हो गए हैं, रिटन सबमिशंस इत्यादि सारे फाइल हो चुके हैं। उसकी हियरिंग जो है वो मंगलवार को आरंभ हो गई। अब जो उसमें इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ कुछ इस प्रकार के हैं कि भाई आर्टिकल 30 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ शैल हैव दी राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो इसको लेके सारा बावेला है। इसको लेकर बावेला ये है कि भाई ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये एक एक्ट द्वारा इस्टेब्लिश हुई है। तो क्या प्रश्न ये उठ रहा है कि एक्ट द्वारा इस्टेब्लिश हुई कोई इंस्टीट्यूशंस जो है, क्या ये कहा जा सकता है कि वो माइनॉरिटीज़ द्वारा स्वयं इस्टेब्लिश की गई हो। दूसरी इसमें जो बिंदु उठाया जा रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु ये उठाया जा रहा है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन है ये चलाई जा रही है एक कोर्ट द्वारा। जो इनकी जो बॉडी है, जिसको आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी या कोई या जनरल बॉडी जो है, उसमें 137 लोग हैं और उसमें 120 लोग हैं और उस 120 लोगों में से 37 मुस्लिम हैं और बाकी जो हैं वो नॉमिनेटेड, गैर मुस्लिम इत्यादि इस तरह से सब है। तो कह रहे हैं कि भाई ये तो ना तो ये मुसलमानों द्वारा इस्टेब्लिश की गई है और ना इनका एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा है। तो ऐसा हुआ कि 1968 में एक जजमेंट आया, अज़ीज़ बादशाह नाम का जजमेंट था। उस अज़ीज़ बादशाह का जजमेंट, ये भी जस्टिस वांचू थे उस समय, उनकी बेंच थी, 5 जजेस की बेंच थी और 5 जजेस की बेंच ने ये निर्णय दिया कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं है। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसको जब अडैप्ट कर लिया गया, 1920 का जो एक्ट था उसको संविधान द्वारा अडैप्ट कर लिया गया, प्रेसिडेंट ने अडैप्ट कर लिया संविधान की धारा 373 के अंतर्गत। तो ये जो है ये भारत सरकार द्वारा इस्टेब्लिश की हुई एक यूनिवर्सिटी बन गई और भारत सरकार द्वारा इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी होने के साथ में ये तो कहा जा सकता है कि यह इस्टेब्लिश जो है वो भारत सरकार द्वारा है। एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिश नहीं है भारत सरकार द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका जो है वो माइनॉरिटी द्वारा नहीं है, इसलिए इट कैन नॉट बी ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। बाद में फिर जो पार्लियामेंट्री एक्ट था, जो AMU वाला एक्ट था 1920 का एक्ट, उसमें संशोधन कर दिया हमारी कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार तो आप जानते हैं, उनके लिए तो यदि भारत को अगर इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करना हो तो वो भी वो कर देंगे, उनको कोई किसी भी प्रकार का इशू नहीं होगा। तो ये जब हो गया तब बाद में फिर 2006 में ये मैटर दोबारा आया और वो मैटर आया 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज प्रेजेंटली। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में कहा कि इस्टेब्लिश तो ये अवश्य हुई है माइनॉरिटीज़ द्वारा, लेकिन ये एडमिनिस्टर नहीं होती, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है, इसलिए इसमें
जो SC ST OBC इत्यादि के जो रिजर्वेशंस हैं उनसे लोगों को वंचित नहीं रखा जा सकता। अब आपकी AMU का मैं इतिहास बताता हूँ। AMU का इतिहास ये है कि भाई 1870 में इसका निर्माण आरंभ हुआ था। तब ये कही जाती थी एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज। तो ये एक कॉलेज था और बाद में इसको मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था वो 1920 में जाकर वो यूनिवर्सिटी में बना। और यूनिवर्सिटी बना भी क्यों? यूनिवर्सिटी में बना भी इसलिए क्योंकि 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दी थी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पास हो गया था। तो इसलिए इनको लगा कि भाई हमारे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है कि देखिए हिंदू यूनिवर्सिटी तो बन गई लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है। अब वो जो हिंदू यूनिवर्सिटी थी उस समय वो भी पूरी तरह से ऑटोनमस थी और उसमें हिंदुओं को एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि उनको भी पूरा अधिकार था कि वो हिंदुओं को ही रखें या दूसरों को आने दें या नहीं आने दें। यद्यपि ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि उसमें किसी भी मुसलमान को आने से रोका गया हो। आज जो हो रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्टिकल 30 की आड़ में वहाँ पर 50% रिजर्वेशन देती है मुसलमानों को। और आरंभ से यानी 1947 तक जो भी मुसलमान वहाँ आते थे उनसे शराफतनामा लिखवाया जाता था। शराफतनामा का मतलब कि उसको जो वो अशराफ वर्ग से ही जो मुसलमान आता था उसको ही वहाँ एडमिशन मिलता था। ये शराफतनामे का जो प्रावधान था वो समाप्त तो हो गया 1947 के बाद में, लेकिन जो उसका चरित्र है वो उसी तरह का वह अशराफवादी रहा। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके फाउंडर्स कौन थे? इसके फाउंडर्स थे आपके मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे लोग। बिल्कुल पूरे के पूरे ऐसे मदांध और कट्टर मुसलमान थे जिनको भारत में मरना भी गवारा नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार भारत की जो भूमि थी वह अपवित्र थी, इसलिए वह भारत की भूमि में नहीं मरे। उन्होंने कहा कि भारत की भूमि अपवित्र है। उन्होंने कहा कि मेरे को जेरूसलम में दफनाया जाए। हालांकि जेरूसलम भी उस समय अंग्रेज़ों के नीचे थी, लेकिन जेरूसलम में दफनाना उनको मंजूर था, भारत में दफनाना मंजूर नहीं था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास ये भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान मूवमेंट में सबसे अग्रणी थी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ा लिखा तबका था वो यहीं से आता था। तो यहाँ के जो छात्र छात्रा थे उन्होंने मिल के पाकिस्तान के पक्ष में जिन्ना को पूरी तरह से समर्थन दिया। जिन्ना कहता था कि ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारतीय मुसलमानों का शस्त्रागार है। AMU इज़ द आर्सेनल ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो इसको वो आर्सेनल बताता था, शस्त्रागार बताता था। यहाँ के जो सज्जाद ज़हीर जैसे जो लोग थे, वो सज्जाद ज़हीर जैसे लोगों ने मुस्लिम लीग के तरफ से जाकर चुनाव लड़वाया। हालांकि सज्जाद ज़हीर जो थे वो मुस्लिम लीग के नहीं थे, कम्युनिस्ट थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग को चुनाव लड़वाया जाके पंजाब में, जिससे कि मुस्लिम लीग अपनी क्लेम साबित कर सके पंजाब के ऊपर। इतने कट्टर लोग थे। तो उसके बाद भी आप देखें कि 1948 या 49 में, शायद 1948 में जवाहरलाल नेहरू जब गए थे अलीगढ़, तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है वो पाकिस्तान परस्त रहा है। क्या आप लोग जो है वो स्वतंत्र भारत में इसको बदलने के लिए तैयार हैं? लेकिन जो इसेंशियल कैरेक्टर था इसका, जो हो मूल चरित्र था, वो कभी भी नहीं बदला। आप देखेंगे कि जितने भी इस प्रकार के आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आंदोलन हुआ हो जैसे अभी आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, उसमें भी जो उसकी मूल विचारधारा जो है वो AMU से आई। उसके बाद जब शाहबानों वाला मूवमेंट हुआ तो उसमें भी AMU के जो फैकल्टी थी AMU की वो, और उनके जो प्रमुख जो छात्र नेता थे वो उसमें सबसे आगे थे। उसका विरोध करने वाले यानी कि आरिफ मोहम्मद ख़ान जैसे लोग जो थे
वो इक्के दुक्के जो थे वो भी AMU से ही थे। आप हमारी जो है वो पूरी की पूरी ज़रा फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए, उसमें जितने भी आपके लेखक, राइटर और जो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशंस के सदस्य, इतने सारे लोग जितने भी मुस्लिम वर्ग से आए वो सब AMU से है, और सब ने जो है एक प्रकार से छद्म रूप से ये कार्य किया कि छद्म रूप से भारत की जो परंपरा है उसको किसी तरह से समाप्त किया जाए। ये पूरा एक लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट जो कबाल है उसको बनाने में, उसको पोषित करने में AMU का बहुत बड़ा हाथ है। और अब भारत सरकार ने क्या किया कि इसका जो काउंटर दिया, उस काउंटर में भारत सरकार ने कहा कि देखिए जो आर्टिकल 63 है कंकरेंट लिस्ट का, आर्टिकल एंट्री 63 जो है आपके सेंट्रल लिस्ट की यानी लिस्ट 1 की, उस एंट्री 63 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज BHU, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा। तो ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, इसलिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कहा जा सकता। और चूँकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस कारण से नहीं कही जा सकती, इसलिए इसको हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं मान सकते। अब ये एक भारत सरकार की ओर से दिया गया एक बहुत ही, हम कहेंगे कि हमें प्रसन्न करने वाला एक स्टेटमेंट है, इनकरेजिंग स्टेटमेंट है। इससे हमें बहुत आशा बनती है। लेकिन अभी आर्ग्यूमेंट्स चालू हुए हैं, अब ये आर्ग्यूमेंट्स जैसे जैसे आगे चलेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।